Okay, I am starting now. So let's have a look. Yesterday we have discussed about some points related to internet, right? उसी पॉइंट्स के बारे में कुछ और मिस हो गया था, तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, या कोई डाउट होगा तो डाउट आप क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके, इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? टेलनेट का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या है इसका फुल फॉर्म? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो इसका काम क्या है भाई, है ना? तो जैसे टेलीफोन या आपका सेल फोन है, वो रिमोट लोकेशन से हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी तरह के डेटा को, किसी सर्वर को, उसी तरह टेलनेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये रिमोट कंट्रोल में भी काम किया जा सकता है, और मतलब काफी दूरी से, सपोज आपके सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है तो हम यहीं से आपके सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और मतलब आपके सिस्टम का रिमोट कंट्रोल हम अपने पास ले लेंगे और रेक्टिफाई कर देंगे। तो सिंपल सा समझ जाइए, इसका काम ये है कि जो काम आप टेलीफोन के थ्रू करते हैं, ठीक है, सेम टू सेम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वही काम कर देता है इंटरनेट, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट है आपका सिक्योर सॉकेट सेल, इसको सिक्योर सेल भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसका काम क्या है कि किसी भी रिमोट मशीन को, यानी कि जो हमसे काफी दूर है, उस मशीन के ऊपर अगर कोई कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है, कोई प्रोग्राम हमें रन करना है, सॉरी कुछ दिक्कत हो रहा है नेटवर्क में। ओके, तो सिक्योर सॉकेट सेल का काम क्या है कि ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब सेंडर है, सपोज ये है सेंडर और ये है रिसीवर, ओके? ये सेंडर और रिसीवर जो है वो क्या करता है, सेंडर अगर मैसेज भेजेगा तो कोई थर्ड पार्टी इसको नहीं देखे, ठीक है? अदर शुड, सपोज यहाँ पे एक और सिस्टम है जो थर्ड पार्टी है, अगर वो इस मैसेज को देख ले तो अगर ये मैसेज में कुछ सीक्रेट है तो रिवील हो जाएगा दूसरे के पास भी, ठीक है? तो इसके लिए क्या करता है कि सेंडर जो है वो एक अलग टाइप का सिक्योरिटी देता है। क्या देता है? सिक्योरिटी देता है मैसेज के साथ। तो सेंडर अगर उसी चीज को, अरे यार कितने लेट तक आते हैं ये लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, तो अगर ये सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो कोई थर्ड पार्टी इस मैसेज को नहीं देखे, है ना? थर्ड पार्टी शुड, थर्ड पार्टी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैसेज क्या भेजा गया। इसी के लिए सेंडर क्या करता है कि जो भी मैसेज है उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर दे देता है, ठीक है? और इस सिक्योरिटी जब सेंडर प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन,
उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। सेंडर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया, बीच में कोई भी नहीं देखेगा। और फिर जब रिसीवर के पास वही मैसेज आएगा तो रिसीवर क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को हटाएगा। तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। तो जो सिक्योरिटी सेंडर प्रोवाइड करता है, रिसीवर के पास पहुंचने के बाद सिक्योरिटी खत्म हो जाता है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्या हो गया, इंक्रिप्शन हो गया। और सिक्योरिटी को हटाना, क्योंकि वो पढ़ सकें, इसी के लिए क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर आगे हम बात करते हैं तो इतना तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। ओके, अब फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेट पे अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या क्या हमारा रास्ता हो सकता है ना। उसी में एक टॉपिक है हमारा, माइक्रोफोन म्यूट करके रखिए, माइक्रोफोन म्यूट करके रखिए। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास ईमेल। ठीक है, क्या है, ईमेल हमारा एक एग्जांपल है कि हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर ईमेल की हम बात करें तो जब हम जाते हैं ईमेल यूज करने के लिए तो क्या होता है, सबसे पहले टू ऑप्शन रहता है। तो टू ऑप्शन में हम किसका नेम डालते हैं, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसका नेम हम टू में डालते हैं। सपोज abc@xyz.com, जो भी। ओके, तो टू ऑप्शन तो हो गया। उसके बाद अगर मैसेज ही हमें किसी दूसरे को भी भेजना है, ठीक है, लेकिन मेन को नहीं भेजना, मेन तो हम टू वाले को भेज रहे हैं, लेकिन उसी मैसेज का कार्बन कॉपी अगर किसी को भेजना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है सीसी, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो जितने भी लोग हैं, एक से ज्यादा भी अगर हैं, सबका ईमेल एड्रेस आप डालते जाइए। और सेपरेट करने के लिए एक कॉमा हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। और प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिए, ठीक है। तो कॉमा करने पे क्या होगा, ईमेल सेपरेट हो जाता है एंड यू कैन टाइप मल्टीपल ईमेल एड्रेस। ओके, तो सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। सपोज इन योर स्कूल ओनली, अगर आपके टीचर, एक है टू का, एक है सीसी का, ओके, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, टीचर को अगर पूछना है तो हम कहाँ डालेंगे, टीचर का एड्रेस इसी में डाल देंगे। ओके, टीचर अगर नहीं सुन रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसी डाउट को टीचर को तो भेजेंगे ही, साथ में कार्बन कॉपी हम कर देंगे प्रिंसिपल सर को। अब टीचर तो देख ले, टीचर भी देखेगा कि भाई इसी मैसेज का कार्बन कॉपी प्रिंसिपल सर के पास गया है। ठीक है, सपोज ये प्रिंसिपल सर का एड्रेस है और ये टीचर का है किसी का। ठीक है, तो टीचर भी देख सकता है कि प्रिंसिपल सर को गया है और प्रिंसिपल सर भी देखेंगे कि ये डाउट टीचर से पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे अब टीचर के पास कुछ डाउट हो कि भाई हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओके, नहीं तो प्रिंसिपल सर हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी एक कॉपी है इस मेल का। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है, अब देखिए अगर उस टीचर का प्रिंसिपल सर के साथ अच्छा सा ये हो, रिलेशन हो, और प्रिंसिपल सर कुछ एक्शन ना लें, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, तब तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। फॉर दैट पर्पस वन मोर ऑप्शन, दिस email is providing us, this is called BCC। BCC का मतलब है ब्लाइंड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ मैसेज भेजते हैं तो टू में तो फिर टीचर का नाम ही डालेंगे, सीसी में प्रिंसिपल सर का, और बीसीसी में डायरेक्टर सर का आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, टीचर तो देखेगा कि हाँ प्रिंसिपल सर को गया है, प्रिंसिपल सर भी देखेंगे टीचर को गया है, वो दोनों ये नहीं देख सकते कि डायरेक्टर सर को भी ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब वो देखने लगेंगे तो फर्स्ट लेटर जो इसका है बीसीसी का वो काम करता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, दिखाई ही नहीं देगा कि और बीसीसी में किसको गया है। लेकिन डायरेक्टर सर देखेंगे, डायरेक्टर सर इजिली देखेंगे कि हाँ इन दोनों टीचर को ये मैसेज गया है, मतलब प्रिंसिपल सर को भी गया है और टीचर को भी गया है, जो भी टीचर। ठीक है, लेकिन जब बात आती है उनके देखने की तो वो नहीं देख पाएंगे, ना प्रिंसिपल सर देख पाएंगे, ना ही डायरेक्टर सर। तो ईमेल में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, टू, सीसी और बीसीसी। ठीक है, तो ये तीन तो हो गया। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सीसी का है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और फिर बीसीसी का है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो सीसी और बीसीसी का मतलब ये हो गया। इसके बाद तो ये तो एड्रेस का तीन पोर्शन हो गया, राइट। एड्रेस के बाद अगर हम और चीज की बातें करें, ठीक है, तो एक सेकेंड भाई, एड्रेस के बाद की अगर हम और भी कुछ बातें करें तो देखिए, एक सेकेंड, कुछ लोग और वेटिंग में हैं। अच्छा नहीं है, चले गए, चलो वेरी गुड, ओके। तो उसके बाद एक है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है इसमें जिस मतलब जो आपका पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, वो यहाँ पे लिखना है कि किस चीज के बारे में आप मेल कर रहे हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट लाइन ऑफ दैट मेल। सपोज अगर आपका क्लास है तो क्लास सब्जेक्ट वाइज होता है ना, मैथ, और मैथ में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ क्या रहता है, मैथ। उसी तरह अगर हम देखते हैं तो क्या करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे। और नीचे रहता है मैसेज बॉडी, तो मैसेज बॉडी में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मतलब डिटेल में लिख दीजिए कि जो भी आपका टेंशन। और सब होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आप देखेंगे कुछ इस टाइप का। ठीक है, देखिए सबसे नीचे जो है वो क्या होता है, एक मैसेज रहेगा आपके पास, इस टाइप का एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, है ना। तो ये जो बॉक्स रहेगा उसका मतलब है कि आप कोई फाइल अगर अटैच करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फाइल आप इजीली अटैच कर सकते हैं पूरा लिखने के बाद। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने पूरा लिख लिया है और टू एड्रेस किसी का डाला ही नहीं, अगर आपने टू एड्रेस किसी का भी नहीं डाला है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो मैसेज जो है ड्राफ्ट फोल्डर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिर बात करें कि ओके, इसके बाद अगर बात करें कि जब मैसेज हमारे पास आता है या हम ईमेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा बॉक्स खुलता है, इनबॉक्स। क्या खुलता है, इनबॉक्स। इनबॉक्स में रहता क्या है, रिसीव्ड मैसेज, रिसीव्ड मैसेज रहता है कहाँ पे, इनबॉक्स में रहता है। ठीक है,
रिसीव मैसेज कहाँ पे रहेगा? इनबॉक्स में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैसेज हम फॉरवर्ड कर चुके हैं, जो मैसेज हम फॉरवर्ड कर चुके हैं वो कहाँ पे रहेगा? वो रहता है सेंट बॉक्स में। कहाँ पे रहेगा? सेंट बॉक्स में रहेगा। ठीक है, हाँ जी, आप लोग बदमाशी मत कीजिए। ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? सेंट बॉक्स में रहेगा। जो मैसेज हम भेज चुके हैं वो कहाँ रहेगा? सेंट बॉक्स में रहेगा। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है समटाइम्स कि अगर एक ही मैसेज बहुत लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, जो सस्पिशियस होता है, उसको ईमेल का सर्वर क्या करता है, ईमेल के सर्वर का भी अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि जिस मेल के ऊपर उसको सस्पिशन है कि ये इसमें वायरस हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि स्पैम फोल्डर कहाँ रख देते हैं? स्पैम फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में या जंक फोल्डर में। अलग अलग ईमेल प्रोवाइडर में कुछ में स्पैम लिखा हुआ आपको मिलेगा, कुछ में जंक। ठीक है, तो जंक फोल्डर के अंदर जो भी मेल है, याद रखिएगा उसमें डाउट रहता है कि हाँ सस्पिशियस हो सकता है ये मेल, ठीक है, कि वायरस उसमें हो सकता है आपके अकाउंट को हैक करने का। रिमेंबर, इसके बाद है और भी कुछ है, लेकिन यही मेजर ईमेल से रिगार्डिंग। ओके, एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, ठीक है, या ईमेल है, उसको अगर आप चाहें तो न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू फोल्डर इन ईमेल, यू कैन क्रिएट न्यू फोल्डर इन ईमेल। न्यू फोल्डर हम ईमेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसका कुछ नाम डाल के, और उस फोल्डर में हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ओके, दैट्स इट अबाउट ईमेल। अब ईमेल अगर खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर पॉइंट ये बनता है कि ईमेल प्रोवाइडर, कुछ कंपनी का अगर नाम आपसे पूछा जाए, गिव लिस्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग ईमेल सर्विसेज, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? गूगल। गूगल क्या प्रोवाइड करता है? गूगल मेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीमेल। क्या बोलते हैं? जीमेल। ठीक है, उसके बाद है याहू, तो याहू के मेल को बोलते हैं याहू मेल। क्या बोलते हैं? याहू मेल ही बोलते हैं। गूगल है, याहू है, उसके बाद है रेडिफ मेल, रेडिफ मेल, रॉकेट मेल, ठीक है, और एक था हॉटमेल है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का मेल सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो कंपनी है जो स्पेशल मेल सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, एज वेल एज बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम करते हैं और अपना डोमेन नेम है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी अपना अलग ईमेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोज आईआईटी दिल्ली का अगर हम इम्प्लाई हैं, ठीक है, मतलब आईआईटी दिल्ली में जो भी जॉब करता है, कोई भी प्रोफेसर है, सपोज प्रोफेसर का नाम है एबीसी, आईआईटी दिल्ली क्या मेल प्रोवाइड करता है? abc@iitt.edu.in, और ये याद रखना, @ सिंबल के बाद जो भी लिखा हुआ रहता है
उस कंपनी का वेब एड्रेस होता है या वेबसाइट एड्रेस होता है, ठीक है। तो कंपनियां अपने नाम से भी स्पेसिफिक ईमेल प्रोवाइड करती हैं और इंस्ट्रक्शन रहता है एम्प्लॉय को कि कंपनी का ही ईमेल यूज करना है कंपनी कैंपस के अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर ईमेल सर्विसेज। ओके, अब से ईमेल सर्विस से आगे अगर माइक्रोफोन को म्यूट कीजिए, ईमेल सर्विस से आगे अगर हम बात करते हैं, फिर है क्या दिक्कत है भाई आप लोग को? रुकिए, मैं ही म्यूट कर देता हूं इधर से। आप लोग का यही मन है तो यही सही। ओके, इसके बाद है कि क्वेश्चन बार बार आता है सीबीएसई एग्जाम में, लिस्ट आउट नेम ऑफ टू सर्च इंजन या वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर अगर हम देखते हैं, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बारे में कल तो हम बात किए हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। ऐसा एप्लीकेशन है जो क्लाइंट सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, क्लाइंट सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, लेकिन सर्वर से अगर क्लाइंट कम्युनिकेट करना चाहता है तो वेब ब्राउजर ही पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो गूगल का क्रोम है, क्रोम इज वेब ब्राउजर। नेक्स्ट यूसी ब्राउजर है, ओपेरा है, ठीक है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। तो ये बहुत सारा अलग अलग वेब ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो दीज आर डिफरेंट वेब ब्राउजर। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि वेब ब्राउजर अगर ये है, ठीक है, तो फिर सर्च इंजन क्या होता है? व्हाट मीन बाय सर्च इंजन? तो सर्च इंजन जो है वो यूज किया जाता है वेब ब्राउजर। सर्च इंजन को कौन यूज करता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर यूज करता है सर्च इंजन को, ठीक है। तो वेब ब्राउजर जो सर्च इंजन को यूज करता है, तो वेब ब्राउजर सर्च करता है, इससे बता रहा हूं। वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन मिलता है किससे? क्लाइंट सिस्टम से, मतलब जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं उससे इंस्ट्रक्शन मिलता है वेब ब्राउजर को, भाई हमें ये डेटा चाहिए। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब ब्राउजर के पास अपने पास तो कुछ है नहीं, तो वेब ब्राउजर सर्च इंजन से पूछता है कि भाई ये डेटा हमें चाहिए, ठीक है ना। व्हाट सर्च इंजन विल डू? सर्च इंजन पूरे इंटरनेट पे जितने भी सर्वर हैं, हर एक सर्वर को सर्च करता है कि इस सर्च से रिलेटेड डेटा कौन कौन से सर्वर के पास है, किस सर्वर के पास इस सर्च से रिलेटेड डेटा है, और जहां भी रहेगा उस सबको लिस्ट आउट करके वेब ब्राउजर के सामने दे देता है, ठीक है। तो सर्च इंजन का अगर हम एग्जांपल देखें, सर्च इंजन का एग्जांपल क्या क्या है भाई? तो गूगल, याहू, गूगल, याहू, गूगल है, याहू है, उसके बाद एक और बिंग भी है, ठीक है। सिंपल सा याद रखिए, सर्च इंजन अगर आपको देखना है कि सर्च इंजन क्या है, ठीक है, तो जब आप कुछ सर्च करते हैं, सपोज यूसी में ही सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स ये रहता है ना, सर्च बॉक्स में तो आपका सर्च की लिखा हुआ रहता है, सपोज एबीसी, और सर्च बॉक्स के जस्ट बगल में आपको दिखा हुआ रहेगा पावर्ड बाय, पावर्ड बाय गूगल।
तो ये पूरा लिखा हुआ कहाँ रहता है? यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, या पावर्ड बाय याहू। तो इस सर्च बॉक्स के बगल में जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ है वही सर्च इंजन है। और सर्च बॉक्स के बगल में इसीलिए रहता है क्योंकि उसी ने सर्च करके पूरा डिटेल्स आपको दिया है। ठीक है, दैट इज व्हाट सर्च इंजन एग्जाम्पल हो गया। 3 एग्जाम्पल अभी मैंने बतला दिया और 2-3 अभी आप लोग और भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आज के लिए आप लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क आपका ये है, आपको एग्जाम्पल लेना है 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल किस किस चीज का? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का 5 एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद सर्च इंजन, उसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ईमेल प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है वैसे 5 कंपनी का नाम आपको लिस्ट आउट करना है। सर्च करेंगे आप वेब पे या अपने बुक में। ठीक है, 4-5 का तो नाम मैंने बतला भी दिया था। तो ये सब लिस्ट आउट करके आप हमें बतलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोग की बारी है। आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको। ठीक है, हाँ, अब आपके बोलने की आवाज मेरे पास आ रही है। एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई गाना बंद कर दो। आर कुमारी, गाना बंद कीजिए। सिर्फ आपके कारण बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। आर कुमारी, ठीक है, चलिए, अभी अगर किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए। अभी अप्रोक्स 5 मिनट हमारे पास बाकी है टाइम। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो ये बता दीजिए। जिसको डाउट है अनम्यूट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, आ जाइए यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे कुछ ड्रॉ तो मत कीजिए। आस्क योर डाउट। डाउट है तो अभी का अभी पूछिए। बोलिए बोलिए, क्या हुआ? क्लियर नहीं आ रहा है आपका आवाज, आप मैसेज कर दीजिए। स्पैम जो है ना, ऐसा ईमेल होता है या मैसेज होता है जिसपे जो सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए डाउट जिसके ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, जब एक ही मेल बहुत सारे हजारों लोगों को भेजा जाता है तो उसी को स्पैम मान लिया जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत हो सकता है, वायरस हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसी को स्पैम बोलते हैं। और कुछ?
वेब ब्राउजर के बारे में मैंने बतलाया ना कि वेब ब्राउजर क्लाइंट सिस्टम के ऊपर रहता है जो वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो क्लाइंट सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल रहता है और सर्वर से कम्युनिकेट करता है। सर्च इंजन ये है कि जब हम कुछ सर्च करते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर, कोई भी सपोज पीपीपीएस, तो पीपीपीएस से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है, पूरे सर्वर ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे भी है, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, उससे डेटा लेके लिस्ट आउट कर देगा। ठीक है, सर्च इंजन का वो काम होता है। ओके, टेलनेट। टेलनेट का आप सिंपल सा याद रखिए, फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसका काम क्या है कि जैसे मोबाइल नेटवर्क पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं, तो टेल नेट पे भी वही होता है। तो इसमें साथ ही साथ रिमोट पे जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको हम रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं। सपोज आपके कंप्यूटर में अगर पाइथन का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो पाइथन का सॉफ्टवेयर अगर हमने इंस्टॉल किया है तो क्या होगा कि वहां अगर कोई मिस्टेक है तो मैं यहां से ही आपके कंप्यूटर का आईडी पूछूंगा, ठीक है, और आप आईडी पासवर्ड जैसे ही मुझे बतलाए, मैं यहां से ही आपके कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगा और पूरा सही कर दूंगा। आपको एग्जांपल बतला सकता हूं, तो वो क्या हो गया, टेलनेट का एग्जांपल हो गया कि इस काम के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसी को टेलनेट बोलते हैं। उसके बाद है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन जो है ना, डिलीटेड डेटा या फोल्डर आपका जो है वो रिसाइकिल बिन में अवेलेबल रहता है, ठीक है, जो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है वो। ओके, और कुछ है तो जल्दी जल्दी पूछिए। वैसे रिसाइकिल बिन के बारे में हम साइबर एथिक्स नाम का एक चैप्टर रहेगा, उसमें शायद थोड़ा बहुत हमारा आएगा, ठीक है। और बतलाइए फास्ट, चलिए, और कोई डाउट नहीं है तो क्लास खत्म करें। हेलो, क्लास को खत्म करें। ओके, तो चलिए, जो होमवर्क आपको दिया गया होमवर्क कंप्लीट कीजिए। क्लास को मैं ओवर करता हूं। थैंक यू।